वस्ती यूरोप में वाक़ एक मुल्क का नाम है। इसका सरकारी नाम वफाकी जमहूरियत जर्मनी है। इसे अंग्रेज़ी ज़बान में जर्मनी, जर्मन ज़बान में डॉइचलैंड और अरबी ज़बान में अल्मानिया कहा जाता है। इसकी कौमी ज़बान जर्मन है। जर्मनी की सरहद 9 मुल्कों के साथ लगती है। जर्मनी के शुमाल में बहर शुमाली डेनमार्क और बहर बाल्टिक वाक़ हैं। मशरक़ में पोलैंड और चेक जमहूरिया, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड और मगरब में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड वाक़ हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी। जर्मन पार्लिमान की इमारत के ऊपर शीशे का गुंबद है। लोग इस पर रैंप का इस्तेमाल करते हुए चढ़ सकते हैं। गुंबद ये बताता है कि लोग हुकूमत से ऊपर हैं और हुकूमत शफाफ होनी चाहिए। चार्ल्स पंजम जर्मनी का बादशाह था। उसने 1316 से 1376 तक हुकूमत की। वो रोज़ाना 4 मरतबा खाना खाता था। वो 4 ज़ुबानें जानता था। उसने 4 शादियाँ की। उसके 4 महल, हर महल में 4 कमरे थे और 4-4 मंजिलें थी। उसके शाही ताज में 4 हीरे जड़े हुए थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो इसके बिस्तर पर 4 मुआलिज मौजूद थे। वो 19 नवंबर 1376 को 4:04 पर फौत हुआ। मौजूदा जर्मनी 16 रियासतों पर मुश्तमिल है। इसके अपने आइन हैं। तंजीमी लिहाज से ज़्यादातर खुद मुख्तार हैं। जर्मनी 403 अजला में तकसीम किया गया है, जिसे जर्मन ज़बान में क्रीज़ कहा जाता है, जिनमें से 301 दही अजला हैं और 102 शहरी अजला हैं। बवेरिया सबसे बड़ी रियासत है। इनमें से बर्लिन, हम्बुर्ग और ब्रीमेन सिर्फ एक शहर और इससे मुल्हिक इलाके पर मुश्तमिल है। इन रियासतों में आबादी के लिहाज से नोर्दराइन वेस्टफैलन और रकबे के लिहाज से बवेरिया सबसे बड़ी रियासत है। जर्मनी के सबसे बड़े शहर ये हैं। बर्लिन दारुल हुकूमत है और इसकी आबादी 33,91,407 अफराद पर मुश्तमिल है। हम्बुर्ग इसकी आबादी 17,36,752 अफराद पर मुश्तमिल है। म्यूनिख इसकी आबादी 13,97,537। कोलन 9,75,907। फ्रैंकफर्ट में 6,57,126 नफूस आबाद हैं। अगर जर्मनी की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो बड़ी अलमनाक भी है और दिलचस्प भी, और तरक्की करने का फार्मूला भी। ये 28 जून 1914 का वाक़या है, जब एक सर्बिया के बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे हसबर्ग आर्किडियोक फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसी वाक़या की बुनियाद पर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहली आलमी जंग 20वीं सदी का पहला बड़ा आलमी तनाज़ा था, जो इस कत्ल की वजह से शुरू हुआ। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस तरह ये वाक़ा एक अजीम जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। पहली जंग अजीम में तकरीबन 60 लाख फौजी और आम लोग मारे गए, जबकि बाज़ के नज़दीक 1 करोड़ हलाक हुए और बाज़ के नज़दीक कुल हलाकतों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ थी। इस जंग में 2 करोड़ 10 लाख के लगभग अफराद ज़ख्मी भी हुए। हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद की वजह मशीन गन जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल था। 1 जून 1916 को एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई। सोमे में मौजूद बरतानवी फ़ौज के 57,000 फौजी एक दिन में मारे गए। जर्मनी के 17,73,700 और रूस के 17 लाख फौजियों की हलाकतें हुई। फ्रांस को अपनी मुतहर्रक फौज के 16% हिस्से से महरूम होना पड़ा। इस जंग में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बल्गारिया, और दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, जापान और अमेरिका थे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने जंग बंद कर दी और सुलह की दरख्वास्त की। 28 जून 1919 को फ्री कैन के माबैन मुआहिदा वर्साई हुआ। नाजी जर्मनी 1933 से 1945 के दौरान के जर्मनी को कहा जाता है, जिसकी क़यादत हिटलर और कौमी इश्तराकी जर्मन मजदूर जमात कर रहे थे। 30 जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम का आगाज़ 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया और बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 1940 तक जर्मनी का पलड़ा भारी रहा, जब तक कि जर्मनी ने रूस पर हमला नहीं कर दिया, और यही गलती आगे चलकर जर्मनी की हार तय करने वाली थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। ताहम दीगर अक़वाम खुसूसन इटली और जापान के साथ इत्तेहाद के बावजूद जर्मनी जंग हार गया। इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इस जंग में फौजियों की तादाद 10 करोड़ से ज़ायद थी। तकरीबन 40 मुल्कों की सरजमीन जंग से मुतासर हुई और तकरीबन 6 करोड़ से 8 करोड़ लोग हलाक हुए।
جن میں سے 2 کروڑ روسی 65 لاکھ جرمن لقمۂ اجل بنے اور نازی جرمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ کے بعد سوویت اتحاد، برطانیہ، امریکہ، فرانس کی فاتح اتحادی قوتوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جنگ عظیم ختم ہوئی، ہٹلر نے خودکشی کر لی، جرمنی کی فوج ختم ہو گئی، ملک مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں تقسیم ہو گیا۔ جرمنی کے 114 چھوٹے بڑے شہر تباہ ہو گئے، ملک کی 20% عمارتیں مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی، زراعت 65% کم ہو گئی، بجلی بند تھی، سڑکیں تباہ تھیں، بندرگاہیں ناقابل استعمال تھیں، انڈسٹری صفر تھی، کرنسی ختم ہو چکی تھی، لوگ خرید و فروخت کے لیے بارٹر سسٹم پر موجود تھے، چیزیں دے کر چیزیں لی جاتی تھیں۔ 1945 سے لے کر 1955 تک 10 سال جرمنی کے 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ کیمپوں میں پناہ گزین رہے۔ 1962 تک جرمنی امریکی امداد پر چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ دنیا کے 14 ممالک جرمنی کو امداد دیتے تھے اور دلچسپ حقیقت یہ ہے ان امداد دینے والے 14 ملکوں میں ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی شامل تھا۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان نے 20 سال کے لیے جرمنی کو 120 ملین کا قرض دیا اور جرمنی میں اس مہربانی کی وجہ سے آج بھی اچھے الفاظ میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ 50 سال پہلے جرمنی کی یہ صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے جانیے۔ جرمنی کی آج برآمدات 2100 ارب ڈالر سے زائد ہیں۔ آپ تصور کریں 50 سال پہلے ہم نے جرمنی کو 12 کروڑ روپے قرض دیا تھا، جبکہ جرمنی آج روزانہ 12 کروڑ روپے کی پیپر پن بناتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیسے ترقی کر گئے؟ اس کی وجہ ہے جرمنی کے حکمرانوں کی سادگی۔ جرمنی میں 80.8% جرمن آباد ہیں، 11.7% دوسرے یورپی باشندے، 6.2% ایشین، 3.4% ترک، 1.3% عرب اور 0.6% افریقن اور 0.5% امریکن آباد ہے۔ جرمنی اقوام متحدہ، نیٹو اور G8 کا رکن ہے۔ یہ یورپین یونین کا تاسیسی رکن اور یورپ کا سب سے زیادہ آبادی والا اور سب سے طاقتور اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ جرمنی میں 59.3% عیسائی آباد ہیں، 34.4% دہریے، 5.5% اسلام اور 0.8% دوسرے مذاہب آباد ہیں۔ جرمنی کے موجودہ صدر فرینک والٹر اسٹائنمر ہیں اور ملک کے چانسلر اینجلا مرکل ہے۔ جرمنی کا کل رقبہ 3,57,168 کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 62واں بڑا ملک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جرمنی کی ایک اسٹریٹ کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے؟ یہ اسٹریٹ ہیڈلبرگ میں ہے۔ دنیا کی پہلی چھپنے والی کتاب بھی جرمن تھی۔ جرمنی دنیا کی سب سے زیادہ کتابیں پبلش کرنے والا ملک ہے۔ جرمنی میں ہر سال 94,000 سے زائد نئی کتابیں پبلش ہوتی ہیں اور جرمن دنیا میں بک ریڈنگ میں بھی اولین ممالک میں شامل ہے۔ جرمنی کی کل آبادی 8 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے 16واں بڑا ملک ہے۔ جرمنی کا GDP 4.18 خرب ڈالر ہے، یورپ کا سب سے امیر ترین ملک ہے اور دنیا کی تیسری مضبوط ترین معیشت ہے۔ جرمنی میں فی کس آمدنی 50,425 ڈالر ہے، جو دنیا میں 17ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ جرمنی کے 65% آٹوبان یعنی ہائی وے پر گاڑی کی کوئی حد مقرر نہیں، آپ فل میٹر پر گاڑی دوڑا سکتے ہیں۔ جرمن زبان دنیا میں تیزی سے سیکھی جانے والی زبان ہے۔ جرمن زبان یورپ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بھی زبان ہے۔ جرمنی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ، لکھتنشٹائن کی قومی زبان بھی جرمن ہے۔ جرمنی کا ایک لفظ 79 حروف پر مشتمل ہے۔ جرمن زبان کی 35 علاقائی زبانیں ہیں۔ جرمنی میں کالج تک تعلیم فری ہے، یہاں تک کہ غیر ملکیوں کے لیے بھی۔ جرمنی میں بریڈ 300 سے زائد ذائقوں میں دستیاب ہے۔ جرمنی کی کرنسی یورو ہے۔ جرمنی ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے۔ 60 کی دہائی میں جرمنی نے پاکستان سے 10,000 ہنرمند افراد مانگے، مگر حکومت نے ورکرز جرمنی بھجوانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جرمنی نے ترکی سے درخواست کی، ترکی کی حکومت نے اپنے لوگ جرمنی بھیجے۔ اسی ایک فیصلے کی وجہ سے آج جرمنی میں 30 لاکھ سے زائد ٹرکش آباد ہیں۔ جرمنی میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ جرمنی کا کالنگ کوڈ +49 ہے اور جرمنی کا ڈومین نیم .de ہے۔ جرمنی میں پہلی بار ایک ایسی سپر مارکیٹ کھل گئی ہے جہاں فالتو یعنی بچا ہوا کھانا وغیرہ فروخت کیا جائے، جہاں خاص بات یہ ہے کہ قیمت خریدار کی مرضی ہوگی۔ جرمنی دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے ڈے لائٹ سیونگ سسٹم اپنایا تھا اور یہ 1916 میں لاگو ہوا۔
जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में वीनस से भी जायद पुल है, यानी 960 पुल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी में जेल से भागने की कोई एक्स्ट्रा सजा नहीं है। जर्मनी में ऐसे नाम रखने पर पाबंदी है जिससे उनकी जिनस का नहीं पता चलता कि लड़की है या लड़का। जैसे हमारे यहाँ आंटी नसीम भी हैं और अंकल नसीम भी, इस तरह अपनी फैमिली नेम का पहला नाम रखने पर भी पाबंदी है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी का 1/3 हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। जर्मनी यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है जिसके 3011 मुरब्बा मील रकबे पर पानी है। जर्मनी दुनिया की सबसे ज्यादा कारें बरामद करने वाले ममालिक में से हैं और दुनिया के टॉप ब्रांड कारें जर्मन हैं, जिनमें मर्सिडीज, ऑडी, वॉक्सवैगन, BMW जर्मन मेड है। बर्लिन का स्टेशन यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। बर्लिन शहर फ्रांस के पेरिस से 9 गुना बड़ा शहर है। जर्मनी में इंटरनेट की एवरेज स्पीड फिक्स लाइन 40.38 Mbps और मोबाइल पर 24.26 Mbps है, जो दुनिया में 34वें नंबर पर शुमार होती है। जर्मनी जंगे अजीम दोइम की तबाहहाली के बाद तालीम की वजह से खाक से उठा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया। अगर आप जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास कम अज़ कम इंटरमीडिएट FA या FSC का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, यानी आपकी कम अज़ कम तालीम 12 साल होनी चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी से बैचलर या मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद आप बराह रास्त जर्मन यूनिवर्सिटियों के इंग्लिश या जर्मन कोर्सेज में एडमिशन लेने के अहल हो जाते हैं। लेकिन FA या FSC के बाद आप बराह रास्त यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए पहले आपको किसी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। याद रहे कि जर्मन यूनिवर्सिटियों के बरक्स कॉलेज में तालीम सिर्फ जर्मन ज़ुबान में दी जाती है। यही वजह है आपको एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करने से पहले पाकिस्तान के किसी अदारे से जर्मन ज़बान की इब्तदाई तालीम हासिल करना हो। जर्मनी आने के बाद और कॉलेज में बाकायदा तालीम के आगाज़ से पहले आपको जर्मन ज़बान का टेस्ट देना पड़ता है, जिसे पास करने के बाद ही आप कॉलेज की क्लासों में बैठ सकते हैं। अगर आप पहली मरतबा इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको ये इम्तिहान पास करने के लिए मज़ीद 2 मौके दिए जाते हैं। इस तरह जर्मन ज़बान का टेस्ट पास करने के लिए आपके पास 1 साल का अरसा होता है। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत जर्मनी में आसानी से स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, बस जर्मन ज़बान आनी चाहिए। जर्मन रियासत बवारिया में शराब सरकारी तौर पर खानों में शामिल है। जर्मनी में पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है, लेकिन शराब नोशी पर नहीं। दुनिया में दूसरे नंबर पर शराब नोशी जर्मनी में होती है और 1500 से ज़ायद ब्रांड में मिलती है। जर्मनी में अंगूठा और उंगली को लहराने का मतलब है आप शराब मांग रहे हैं। 1976 में मगरबी जर्मनी फुटबॉल मैच हार गया तो जर्मन खिलाड़ियों को गोली मार दी गई थी। क्रिसमस ट्री की इस रस्म जर्मनी से निकली थी। जर्मनी में 400 से ज़ायद मरतबा ज़ल्ज़ले आए, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा टैक्सी मर्सिडीज कारें हैं। जर्मनी में 2100 से ज़ायद गिरजाघर हैं। दुनिया की तंग तरीन गली रोड लिंगटन में है। उसे सुपर यूरोफ्रोस्टिस कहा जाता है, जो सिर्फ 31 सेंटीमीटर यानी 1 पाउंड जितनी खुली है। बर्लिन में चांसलर का दफ्तर मकामी तौर पर वॉशिंग मशीन के तौर पर जाना जाता है। जंगे अजीम के बाद जर्मनी में 3 औरतों के लिए सिर्फ 1 मर्द जिंदा रहा था। 1999 से लेकर 2009 तक जर्मनी में तकरीबन 2000 स्कूल बच्चों की कमी की वजह से बंद हुए। गुज़श्ता दहाई के मुकाबले में जर्मनी की आबादी में 2 लाख की कमी आई है। हैमबर्गर का नाम जर्मनी के हैमबर्ग से लिया गया है। यूट्यूब की 60% से ज़ायद वीडियो जर्मनी में ब्लॉक हैं। जंगे अजीम के गोले आज तक ज़मीनों से निकलते हैं। फांटा जर्मनी में